तश्नगी। आज शाम को कुछ डिशेस बनवा लेना, मेरा कोई मेहमान आ रहा है पर्सनल। कौन सा मेहमान? कल तो बताया था ना, रेस्टोरेंट में मिला है, वो मेरा नया दोस्त बना। क्या हुआ, कहाँ गुम हो गई? नहीं, कहीं नहीं जी, आपने बताया था। बता दीजिएगा क्या बनवाना है, मैं बनवा दूंगी। तुम घर की मालिक हो, सारी जिम्मेदारियां तुम पर है, जो अच्छा लगे बना लेना। सुनिए, आपका जो फ्रेंड है, आप उसको ऑफिस में इनवाइट कर लें, घर पे बुलाना जरूरी है। इसमें कौन सी ऐसी बात है यार, मेरा पर्सनल दोस्त है तो घर पे ही बुलाऊंगा ना। और क्या, मेरा मिलना जरूरी है। तो इसमें क्या हर्ज है? एंड व्हाई यू आर बिहेविंग सो स्ट्रेंजली? क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? जी जी, सब ठीक है। पर ठीक है, और डिशेस बनवाना अच्छी सी, और मेड से बनवाना और खुद सुपरवाइज करना। जी जी, आप परेशान ना हो। रिसीव कर लेते, क्या पता इम्पोर्टेंट कॉल हो। नहीं, ऐसी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ बोलो, क्या बात है? और साहब, मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ, आप मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? मैं बिजी था। ऐसे भी क्या बिजी थे आप? क्या आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है? आपको मालूम है आपने कितने महीनों से कोई फोन नहीं किया और ना आपने इतला दी है। काम की बात करो, क्यों फोन किया मुझे? पैसे चाहिए मुझे। हाँ, तो ये बात है। मैं भी कहूँ कि आज तुम्हें अचानक मेरी याद कैसे आ गई? जी, पैसों के अलावा मैं आपको क्यों याद करने लगी? जानता हूँ, बताओ कितने चाहिए, मिल जाएंगे। असल में इस बार मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, कम से कम 10 लाख। ठीक है, भेज दूंगा। क्यों हो रहा है ऐसा? जब तुम मेरे नसीब में ही नहीं थे तो फिर खुदा ने क्यों तुमको मेरे सामने ला खड़ा कर दिया? हे अल्लाह, अब क्या होगा? सुहेर तो देखते ही मुझ पर बरस पड़ेगा, इसके साथ बेवफाई जो की है मैंने। ज़ुहैर को तो इस कयामत का इल्म भी नहीं जो मुझ पर गुजरी है। मैं कैसे सामना करूंगी? मुझ में अब हिम्मत नहीं है मेरे मालिक, नहीं है मुझ में हिम्मत। आपके घर में एक अजीब सी उनसियत सी महसूस हो रही है, अपनाइयत सी लग रही है, कुछ दिल को एक ठंडक का सा एहसास है। भाई तुम्हारा अपना घर है, जब दिल करे आ जाया करो। थैंक यू। वो तुम उस दिन कह रहे थे कि तुम किसी की तलाश में, वो क्या था? खुशियों। क्या मतलब? मेरी मोहब्बत खो गई है, उसको ढूंढने आया हूं। मैं समझा नहीं। एक्चुअली मेरी क्लास फेलो थी, उसके साथ मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था। ओह। जिंदगी के सारे ख्वाब एक साथ देख लिए थे हमने।
फिर अचानक वो मेरी ज़िंदगी से गायब हो गई, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने। बस उसको तलाश कर रहा हूँ। कहीं कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया उसके साथ? हादसा तो मेरे साथ शायद पेश है। मैंने सुना है कि उसने शादी कर ली है। तो भाई जब शादी कर ली है तो फिर तुम उसकी तलाश क्यों कर रहे हो? एक दफ़ा उस बेवफा से मिलके उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी बेवफाई की दास्तान सुनना चाहता हूँ। कम ऑन, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन, कम ऑन। जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था वही मुझे मार गया। ब्रेव मैन। ओके, मैं तुम्हारे लिए खाने का क्या आता हूँ और फिर तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान सुनता हूँ। ताबा, मेहमान आए हुए हैं, तुम मिलोगे नहीं उससे? जी बस अभी आती हूँ। अरे छोड़ो, ये काम मेट कर लेगी, तुम आओ मेरे साथ, मैं मिलाता हूँ। जी चलो आओ। क्या हुआ? हाँ? चक्कर से आ रहे। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल सुबह से खड़े होके काम कर रही हूँ ना, तो वीकनेस हो गई है, उसी से चक्कर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम टेबलेट खा के आराम करो और मेट को कहता हूँ कि खाना टेबल पे लगा दे, ठीक है? चलो आओ, आ जाओ। खाना तैयार है और मेरी बेगम ने बड़े शौक से अपने हाथ से बनाया। आई एम सॉरी, उसकी तबीयत खराब हो गई है, तुमसे मिल नहीं सकती। That's all right, कोई बात नहीं। आओ। ओह, मीठा भी आ गया। जो है, मैं तो ये कहूँगा कि कल का शुक्रिया, तुम बड़े सही टाइम पे काम आए। सर शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा घर का खाना खिलाया। मैं परदेश में घर के खाने के लिए तरस जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपनी बेगम को खास तौर पर मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिए। डेफिनेटली। मीठा ट्राई करो। यस। Should I pour it for you? No, I'll do it. I'm sure ये भी तुम्हें पसंद आएगा, बिकॉज ये भी उसने अपने हाथ से बनाया। थैंक यू वेरी मच औसाफ साहब। आपके घर आके सीरियसली मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में। थैंक यू फॉर कमिंग। तुम्हारा अपना घर है। I'll see you then. खुदा हाफिज। कैसी तबीयत है? टैबलेट खाए? जी खाई थी। ठीक हो आप? आपके फ्रेंड चले गए? हाँ, चला गया। बेचारा गुमनाम आशिक की तरह जगह जगह उसे तलाश कर रहा है। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। बेचारा, बहुत रहम आ रहा है मुझे। ऐसा क्या हुआ है उसके साथ? पता नहीं, एक लड़की से मोहब्बत करता था, वो उसे धोखा देगी। और कौन थी वो लड़की? कहता क्लासमेट थी। शादी का वादा किया था मगर शादी किसी और से कर ली। अगर मेरे साथ ऐसा होता ना तो मैं उस लड़की को कभी माफ ना करता। कहीं से भी ढूंढ के उसे मैं सबक सिखाता। मेरा दिल चाहता है कि एक दफा वो लड़की उसे मिल जाए।
तुम्हें क्यों पसीना आ रहा है? नहीं ठीक है, बस ऐसे ही। तो एसी भी चल रहा है, एसी में पसीना? पता नहीं, शायद तबीयत ठीक नहीं है। रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओह ठीक है, मैं चेंज करता हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, आपको तो एहसास ही नहीं है औसाफ, ज़ुहैर से उसकी मोहब्बत छीनने वाले आप खुद हैं। ना आप मेरे सामने शादी की शर्त रखते और ना मैं मजबूरी के अवस में इस तरह कुर्बान होती, और ना आज मुझे कोई धोखेबाज होने का ताना देता। क्यों मैंने वफा से बेवफाई का सफर एक लम्हे में ही तय कर लिया? क्यों? साबा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारा कोई एहसास नहीं? मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी दुख और दर्द महसूस हो सकता है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दूंगा, मोहब्बत और इज्जत दूंगा, जिससे तुम्हारा दामन खुशियों से भर जाएगा। यस, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये तो बहुत खूबसूरत है। पहना दूं? जी जनाब, किससे मिलना आपको? किससे मिलना है कि बच्चे सामने से हट। देखिए जनाब, मैं ऐसे किसी को अंदर नहीं आने दे सकता। वो साफ साफ से पूछे बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता। अंदर तो तेरे अच्छे भी आने देंगे। जानता नहीं मैं कौन हूं? और साफ ज्ञानी का इकलौता बेटा। तुझे फायर करवा दूंगा। गेट लॉस्ट। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दिस इज रिडिकुलस। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आप इधर रंगरलियां मना रहे हो और हमें कह रहे कि कहां से आए हो? शट अप! एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। जवान बेटे और बहू के होते हुए जवान लड़की से शादी रचा के बैठे हुए हैं आप। ये मेरा जाती मामला है, तुम लोगों को इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका जाती मामला नहीं है। आप इस तरह से दूसरी शादी नहीं कर सकते। शादी करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन पापा, आपको हमसे नहीं, कम से कम अम्मी से ही बात कर लेनी चाहिए थी। उनसे इजाजत ही ले लेते। मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये कंगन आप इस लाडली को पहना रहे थे ना, ये कंगन मुझे चाहिए। मैं इसको हरगिज नहीं पहनने दूंगी। ये कंगन मैं चाहे चूल्हे में फेंकूं, चाहे कचरे के डिब्बे में फेंकूं, ये कंगन मुझे चाहिए। दो कंगन उतारो। ऐसे नहीं दोगे तुम। नहीं नहीं, मुझे ये कंगन चाहिए। ये कंगन नहीं देगी। मैं कह रहा हूँ नहीं दे। क्यों नहीं देगी? बस आप ये लें, खुदा के लिए इसे ले लें, प्लीज इसे ले लें, प्लीज। और चले जाए, खुदा के लिए हमें अकेला छोड़ दे, प्लीज चले जाए यहाँ से। साहब आप ठीक है? साहब आंखें खोले। साहब एक्सक्यूज मी, आप लोग ठहरे, आप लोग यहीं रुके।
मिल गया तुम्हें मजा? उम्र तो देख लेती उनकी, शादी कर ली। तुम्हारी बाप की उम्र के होंगे वो। कहती थी मैं उमर से नजर रखो अपने बाप पे। कराची में अकेला छोड़ के रखा हुआ है, एक तो अमीरी और बुढ़ा, ये तो होना ही था ना। ऐसे क्या देख रही हूँ बार बार? कुछ गलत कहा है मैंने? क्या जरूरत है अमीर आदमी से शादी करने की? बोलो। क्या बोलूं? अब तो बोलने को कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। तुम जैसी लड़कियां ना, मुझ जैसी लड़कियां क्या क्या कहना चाहती हैं? तुम जैसी लड़कियां ही बूढ़े बुड्ढों को फांसती हैं और इस सीढ़ी बनाकर ऊपर जाना चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गलत समझ रही हैं आप। मैं गलत समझ रही हूँ या तुमने गलत किया है? क्या जरूरत है एक अमीर आदमी से शादी करने की? और उन्हें देखो, दिल के मरीज होकर शादी करने चले हैं। वाह! दिल के मरीज? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? इस उम्र में दिल का आर्जा कभी भी हो सकता है। फुजूल में शादी की तुमने, अब बहुत जल्द बेवा होने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ने कुछ ना, अब तो दुनिया में वही मेरा आखिरी सहारा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो ठीक हो जाएंगे, जरूर ठीक हो जाएंगे। मम्मी, हमें डैड से इस तरह नहीं झगड़ना चाहिए था। खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो? तुम फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। इतना कुछ होने के बावजूद मैं चुपचाप बैठी रहती, कुछ नहीं बोलती। मम्मी, शादी तो की थी ना उन्होंने, कौन सा जायदाद उसके नाम कर दी थी। क्या पता दे भी दी हो। वैसे भी सारी जिंदगी वो हमसे उकताए ही रहे। आपसे रहते होंगे उकताए उकताए, मैं उनका इकलौता बेटा, वो मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। मैं अपना हक ऐसे नहीं जानता। कोई भरोसा नहीं, वो ऐसा कर भी सकते हैं। बस भी करें, दुआ करें उनके लिए कि वो ठीक हो जाए। जब होश में आएंगे तो मैं उनसे सारी बात कर लूंगी, घर और जमीन। इतनी भी जल्दी नहीं है बात करने की, नाराज हो जाएंगे वो। वैसे एक बात तो है, उस लड़की ने तुम्हारे बाप से शादी ऐसे नहीं की होगी। जरूर कुछ ना कुछ अपने नाम तो करवाया होगा उसने। अच्छा ठीक है। कैसे हैं वो? ठीक है, होश आ गया। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? किस लिए? एक बीवी अपने बीमार शौहर से क्यों मिलना चाहेगी? फजूल बकवास करने की जरूरत नहीं है, खामोशी से घर में बैठो। मिलना चाहती हूँ, बढ़िया ही शौहर की बीवी। एटलीस्ट इतना ही बता दें कि वो किस हॉस्पिटल में, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ, ये तो हमें अंदाजा है कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जब एक बूढ़े इंसान को अपनी जुल्फों का असीर कर सकती हो, तो हॉस्पिटल में जाना कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मेरे शौहर है, मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी जगह आप होती तो? तुम्हारी जगह मैं? अल्लाह ना करे मैं तुम्हारी जगह होती, और मैं तुम्हारी जगह हो भी कैसे सकती हूँ? हमारे खानदान में तो लड़कियां बैंड बाजों के साथ रुखसत होती हैं, इस तरह चोरी छुपे नहीं। और तुम जिस चोर दरवाजे से इस घर में दाखिल हुई हो ना, उसका अंजाम गलत ही होता है। अब अपने सुहाग का नहीं, तलाक का इंतजार करो। इस वक्त उनकी बीवी और उनका बेटा उनके साथ हैं, तुम्हारी उनको कोई जरूरत नहीं है।
जी डॉक्टर साहब, हाउस माय डैड? खुदा का शुक्र है वो ठीक है। कल तक इंशाल्लाह उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ग्रेट। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं अभी नहीं, कल इंशाल्लाह जब उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे फिर आप उनसे मिलिएगा अच्छी तरीके से। डोंट वरी, ही इज क्वाइट ओके। थैंक यू। चलिए अम्मी, दैट इज बेटर ना, घर चलें। बेटा मैं तुम्हारे डैड से मिल तो लूँ। डॉक्टर ने मना किया था। घर जाके मुझे उस मनहूस की फिर शक्ल देखनी पड़ेगी, तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी की। डोंट वरी, मैं उसका भी इंतजाम करता हूँ। चलें। शाबाश है भाई, क्या नहीं वहां जिंदगी मौत की कश्मकश में है और ये मोहतरमा मजे से यहाँ सो रही है। क्या ऐसी होती हैं बीवियां? हाँ, ये अच्छा पापा ने इसे हमारे सरों पे सवार किया है। उस शख्स ने तो सारी जिंदगी मुझे अहमियत दी ही नहीं, ऐसे ही काम करता रहा है। अगर उमेर का साथ ना होता ना तो मैं कब का छोड़ के जा चुकी होती उसे। अब इसका करना क्या है? करना क्या है? इसको इसके घर भेजो। लेकिन पापा से तो पूछ लें, वो अगर नाराज हो गए फिर? उन्होंने मुझसे पूछा? इसको लाते हुए मुझसे पूछा है क्या जो मैं उनसे पूछूं? अलबत्ता इस लड़की से मैं पूछूंगी। उठो बीबी, उठो। किस लिए आई हो यहाँ? किस लिए की है तुमने ज्ञानी से शादी? क्या मकसद है तुम्हारा? मेरा कोई मकसद नहीं है। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की अगर एक बूढ़े आदमी से शादी करती है तो कोई ना कोई मकसद तो होगा ना। यकीनन दौलत पर नजर होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? एक खूबसूरत लड़की अगर बूढ़े आदमी को शीशे में उतारती है तो यकीनन यही वजह है। तुम ना बताओ, उमेर गया अपने बाप के पास, सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। जरूरी नहीं कि इसकी वजह दौलत हो। अब ये मत कहना कि तुम्हें उनसे मोहब्बत है। तुम जैसी हजारों खूबसूरत लड़कियां क्यानी के इर्द गिर्द शहद की मक्खियों की तरह मंडलाती थी, लेकिन कभी किसी की जरूरत नहीं हुई मेरे घर आने की, और ना ही कयानी की। तुमने ऐसा क्या जादू किया उन पर कि उनकी आंखों पर पट्टी बन गई, ये तक भूल गए कि घर में बीवी है, जवान बेटा है, जवान बहू है। सब कुछ छोड़ दो, बल्कि वो ये तक भूल गया कि लोग उस पर क्या क्या सवाल करेंगे, उसकी इज्जत का कैसे जनाजा निकलेगा। आप मेरा यकीन करें, मैंने कभी अपनी तरफ उन्हें रागिब करने की कोशिश नहीं की। तो क्या उन्होंने गन पॉइंट पर तुमसे निकाह पढ़वाया? बोलो। तुम्हारी ये मासूम शक्ल और भोली भाली बातें मुझे उल्लू नहीं बना सकती। आने दो उमेर, आज अभी इसी वक्त तुम्हारा फैसला हो जाएगा। अच्छा प्लीज मुझे कयानी साहब के पास। खबरदार उनका नाम भी मत लेना। समझो कि वो तुम्हारी जिंदगी से निकल गए। सिस्टर, कैसी तबीयत है इनकी? जी अब बेहतर है। अच्छा, आप कुछ देर के लिए बाहर जाइए, मुझे अपने फादर से बात करनी है। ओके, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें ज़्यादा बातें करने को मना किया। अम्मी बहुत नाराज हैं आपसे। आपने दूसरी शादी करते हुए उनसे इजाजत ही नहीं ली, कुछ भी नहीं सोचा? मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकूं। जवाब तो आपको देना होगा। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। आप जवाब दे हैं। आप इस तरह किसी को हमारे सरों पे लाकर नहीं बिठा सकते।
मैं उस लड़की को अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। वो लड़की तुम्हारे घर में नहीं रहेगी, वो मेरे कराची वाले घर में रहेगी। वो भी मेरा ही घर है। आप मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकते। तुम यहाँ से जाते हैं, मैं स्टाफ को बुलाऊं? मैं किसी से डरता नहीं। आपके बेटे होने का पूरा हक हासिल है मुझे। यही तो बदनसीबी है फिर। अच्छा, तो अब मैं आपकी बदनसीबी बन गया। याद रखिएगा, उमैर कयानी नाम है। इस तरह अपना हक किसी को नहीं दूंगा। ओके? मैं किसी से डरता नहीं। आपके बेटे होने का पूरा हक हासिल है मुझे। याद रखिएगा, उमैर कयानी नाम है। इस तरह अपना हक किसी को नहीं दूंगा। क्या हो गया नताशा? बिला वजह अपना मुंह क्यों बना कर रखा? बिला वजह? तुम जानती नहीं हो मेरे साथ क्या हो रहा है। तुमने सुहेर भाई से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। सुहेर भाई को मैंने कभी इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा तुमने। शट अप मीना, बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो मुझ में दिलचस्पी लेता था। जब से वो लड़की आई है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कहां से उठ के आ गई है। अगर वो उस लड़की को पसंद करते हैं तो कोई ना कोई तो खास बात होगी ना उसमें। तुम उस लड़की को मुझ पे फौकियत दे रही हो? मैं किसी को किसी पर फौकियत नहीं दे रही हूँ, बस एक बात कर रही हूँ। अगर कोई हमें पसंद नहीं करता तो उसके पीछे भागना हिमाकत है। मैं उसके पीछे भाग नहीं रही। बचपन से अम्मी और खाला अम्मी के मुंह से यही सुना है कि वो मेरा है। हेलो गर्ल्स, अकेले अकेले क्या बातें हो रही है, मुझे भी तो बताओ। अगर आपको इतना ही शौक है हमारी बातें सुनने का तो आप कहीं खड़े रहिए, सुन लें हमारी बातें। जी जी जरूर सुनेंगे, आप कहें और हम ना सुने, ऐसा हो सकता? आपको तो आदत है बीच में घुसने की। क्या करो, आदत से मजबूर। अच्छा स्टॉप। तुम्हें तो मालूम होगा कि जुहेर कराची क्यों गया है? मुझे क्यों मालूम होगा? तुम उसके खास दोस्त हो, जानती हूँ। हाँ हाँ, मैं उसका खास दोस्त हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूँ। नहीं बताना चाहते तो ना सही, मैं खुद ही मालूम कर लूंगी। मालूम करके क्या करेंगी आप? भाई समझ के समझा रहा हूँ, उसे भूल जाओ। इससे पहले वो तुम्हें कहे कि बीबी मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, वहां पहले से कोई मौजूद है, आप जा सकते हैं। वो जो भी कहे, उसकी जिंदगी में मेरी जगह हो या ना हो, लेकिन मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और तुम दोनों ये सुन लो, वो किसी का नहीं हो सकता, समझे? फिर से नाराज कर दिया ना उसे, अब कौन मनाएगा? यू एंड मी, हम दोनों मिलके मनाएंगे उसे। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ उसे मिलकर मनाऊंगी? कभी नहीं, खुद ही मनाओ उसे। मीना, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। अम्मा, आप सुन ले। आई स्वेयर डैड मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। अरे मैं क्या सुन लूं? मुझे तुम बताओ, उस लड़की को यहाँ क्यों रखा हुआ है? निकाल बाहर करो। कह रहे थे कि शादी के फौरन बाद ही उसके बापू भाई एक्सीडेंट में मर गए थे। घर बंद पड़ा हुआ उसका, कहाँ जाएगी वो? तो हम क्या करें? ये हमारा मसला थोड़ी है। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए, लेकिन मैं उस लड़की को इस घर में एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा, we need to rush। मैं बहुत जल्दी करनी है। डैड के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। बहुत जज्बाती होते हुए मैंने उन्हें देखा उस लड़की के लिए। उसे तो मैं अच्छी तरह देख लूंगी। है कहाँ वो? अंदर किचन में गई है। मैंने कहा कुछ काम काज करो, फजूल की रोटियां तोड़ने नहीं आई हो यहाँ पे, कुछ काम वाम करो। ठीक किया तुमने, उसको उसकी औकात याद दिलाई, बहुत अच्छा किया। अभी हाथ हौला रखना, जब तक पता नहीं चल जाए कि उसके पास कौन से कागजात हैं, उसे क्या क्या मिला है। हाथ नरम रखना प्लीज। तुम्हारे डैड ऐसे ही उसे दे देंगे? मैं तो उसके गले में हाथ डाल के निकाल दूंगी। प्याज की बेटी हूँ मैं भी, बालों से पकड़ के बाहर फेंक दूंगी उसको मैं। समझती क्या अपने आप को?
औसाफ, क्या हुआ तुम्हें यार? घबराओ नहीं यार, मैं अब ठीक हूँ। बैठो। सारी रात तुम्हारी इतनी तबीयत खराब रही और तुमने मुझे अब बताया? सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि तुम इतनी दूर थे, बिला वजह परेशान हो जाओगे। बहुत गैरियत बरती तुमने। तुम और मैं बचपन के दोस्त हैं और अच्छा माफ कर दो, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं अभी जा रहा हूं। नहीं कहता, लेकिन हकीकत से आंखें भी नहीं चुरा सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? हाँ, एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की गलती। क्या कह रहे हो साहब? और से मेरी बात सुनो। मैं अपने एक दोस्त की बेटी को पसंद करने लगा था। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। मेरे बाद मेरी बीवी और मेरा बेटा उसे जीने नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपने घर ले जाओ यार। अपने घर? वो तुम्हारे पास मेरी अमानत रहेगी। मैंने सारे कागजात तैयार कर लिए। मैंने अपने कराची वाला था अपनी तमाम जमीन ताबा के नाम कर दिया, ताकि बाद में उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसीलिए तुम्हें मैंने बुलाया। और मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं मरते वक्त ये इत्मीनान चाहता हूँ कि दावा महफूज हाथों में रहे। अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। इंशाअल्लाह तुम खुद आकर मेरे घर से अपनी अमानत लेके जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कमी कामयाब होने नहीं दूंगा। वो सब कुछ उगलवा लूंगा जो डैड ने तुम्हारे नाम लिखा है। ये बहुत घुन्नी और मीसनी है, ऐसे कुछ नहीं बताएगी। मुझे उगलवाना आता है अम्मी। उमर, जो कुछ भी करना है जल्दी करो, वरना हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ऐसे कैसे नहीं रहेगा? मैं इस जायदाद का इकलौता वारिस हूं। मैं इतनी आसानी से अपना हक नहीं जाने दूंगा। तुम इन्हीं खुशफहमियों में ही रहना, और ऐसे वैसे लोग आके जायदाद के दावेदार बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बताओ, कहां छुपाई है तुमने? हाँ, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओ। ओके? ने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? हमारी ये मुलाजमा है, इसने नीलम की अंगूठी चुराई है, वो उगलवा रहे हैं। ये है कि मान के नहीं दे रही। अरे ये बातें बाद में तय हो जाएंगी। औसाफ की तबीयत ठीक नहीं है, उसने हॉस्पिटल में बुलाया। जल्दी चलो। चले अंकल, तुम कहीं ना जाना, मैं तुमसे बाद में आके निपटता। और इसका ध्यान रखना कहीं इधर उधर ना हो जाए। खबरदार जो यहां से हिली, दरवाजे पर चौकीदार है, तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करेगा। कल से तुम्हारी चौकीदारी कर करके थक गई हूं। हेलो जी अम्मी।
चलें। ओहो, हम सॉरी, मैं चाबी अंदर भूला। आप लोग चले, मैं आ रहा हूँ। चलें। देखो, 2 बजे चौकीदार नमाज पढ़ने जाएगा। तुम बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, फिक्र नहीं करना। बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है? कहाँ जा रही थी तुम? कहीं नहीं। चलो मेरे साथ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती ताबा। उस शख्स को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। तुम भला मेरे अलावा किसी और से कैसे शादी कर सकती? लेकिन फिर तुम मुझे फोन क्यों नहीं करती? तुम्हारा फोन मुसलसल बंद क्यों? तुम हो कहां? प्लीज मुझसे बात करो ताबा। तुम जानती, मैं तुमसे एक दिन भी बात किए बगैर नहीं रह सकता। तू बढ़ा तश्नगी